हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सम स्टार्ट करते हैं। तो सम्स तो बहुत इजी है इसके। द स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर इज़ बिल्ट इन एन होमोजीनियस बेड ऑफ सैंड जिसका यूनिट वेट दिया हुआ है, हैविंग एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस एज 36 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन 32 डिग्री, then it will be considered to be as an general shear failure. The depth of the base of the footing is 1.5 meter below the ground surface. Okay, calculate the safe load that can be carried by the footing with a factor of safety of 3 against the complete shear failure using Terzaghi analysis. ओके, बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है ये. नाउ यू शुड नो इसमें क्या है मालूम है कि सोल्यूशन बेसिकली आपको बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है. बी इज़ द विथ ऑफ द फुटिंग, डी इज़ द डेप्थ ऑफ द फुटिंग जहाँ पर बेस है. ओके, ये जो डी होता है ना, ये आपका डी हो गया और ये आपका बी हो गया. सिंस द सॉइल इज डेंस एंड फाई एंगल इज 36 डिग्री, द फुटिंग इज़ लाइकली टू फेल इन द जनरल शेयर फेलियर. ओके, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपको वैल्यूज़ दी रहती है या फिर आपको कंप्यूट करनी होती है. तो आपने डायरेक्टली क्या किया, एन सी, एन क्यू एंड एन गामा का जो आपका वैल्यूज़ था आपको दिया हुआ है इस सब में, तो आपने वो यूज़ किया. 65.4, एन क्यू इज़ 49.4 एंड एन गामा इज़ 54.0. या फिर आप वो फार्मूला में पुटअप करो जो मैंने आपको दिए हुए थे. इसमें एन क्यू विल बी ए स्क्वायर, ए आपका यहाँ से आ जाएगा. इसमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, खाली आपको फाई एंगल जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करना है. तो बेसिक चीज़ है. तो ये जो चीज़ है एन क्यू क्या होगा, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या है, ई पावर 0.75 पाई माइनस 5/2. फाई क्या हो जाएगा आपका 36 डिग्री हो जाएगा, ब्रैकेट में 10 36 डिग्री. तो आपको ये कैलकुलेशन आ जाएगा. अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट डालो या फिर मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ठीक है ना. के पी इज़ द पैसिव प्रेशर. पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन फाई. तो आप इसको निकालोगे कैसे, पैसिव अर्थ प्रेशर को 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई. ये आपको अभी फ़िलहाल समझेगा नहीं कैसे निकालना है. पैसिव अर्थ प्रेशर का जो फॉर्मूला है के पी का, दैट इज़ 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई. ओके, आपको ये याद रखना है. दिस विल बी द पैसिव अर्थ प्रेशर. क्लियर. नाउ हम क्या करेंगे, हमें सम सॉल्व करना है. कोई बड़ा तुरमखानी नहीं है इसमें. सी आपका जो है 0 है क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट दिया नहीं है. क्यू का जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा, 2 ही टर्म बचेंगे. सर्कुलर फुटिंग बोला है तो ये 0.4 हो जाएगा. आप या फिर फॉर्मूला याद करो या फिर आप जो शेप फैक्टर्स, एक ही फॉर्मूला याद करो, बाकी के शेप फैक्टर्स याद कर लो. सिग्मा क्या होता है, गामा डी जो सरचार्ज वाला है ना वो वाला. अगर आपको नेट निकालना है तो उसमें गामा डी माइनस कर दो. तो सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा, क्यू एन एफ अपॉन एफ प्लस गामा डी. या फिर आप इसको भी, जो इसका आंसर आएगा उसको भी डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, बहुत इजी सम है. तो मैक्सिमम सेफ लोड क्या होगा, एरिया इनटू बेरिंग कैपेसिटी. तो मैक्सिमम सेफ लोड इतना होगा. ठीक है. सेकेंड सम में आपका जो एंगल है वो लेस देन 28 डिग्री है. तो आपका ये जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, या 25 डिग्री का दिया हुआ है तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लोकल शेयर फेलियर में. तो आपका जो सी का वैल्यू होगा वो 2/3 हो जाएगा. और 10 फाई जो आप निकालते हो ना, ये एन क्यू निकालने के लिए 10 फाई लगेगा ना. टेन फाई जो लगता है तो आप वहाँ पर 10 फाई की जगह 2/3 ऑफ 10 फाई करोगे, बाकी सारा सेम रहेगा. तो थर्ड वाला जो सम है, यहाँ पर देखो आपका एंगल जो है वो 20 डिग्री है. तो यहाँ पर इन्होंने सेम चीज़ यूज़ किया है और करके सॉल्व किया है. तो मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्व करो, ये क्लियर हो जाएगा. मेन मेरे को दिक्कत है बेसिकली, यू कैन नॉट सॉल्व द सम फॉर द वाटर टेबल. मेरे को ये बाकी के सम आप फार्मूला बेस्ड है. कल उसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेशर है
वो आप नेट प्रेशर निकाल के सेफ्टी निकाल रहे हो यहाँ पर, दिस इज योर नेट प्रेशर QNF, पर उसमें आप गामा डी बाद में वापस से ऐड कर रहे हो, या पहले ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर लो, आपका सेफ बेरिंग कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें कोई चीज़ करनी नहीं है। और दूसरी चीज़ है आपको शेयरिंग रेजिस्टेंस। 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है टरज़ागी में। टरज़ागी का पहला कॉन्सेप्ट है शेप फैक्टर, सर्कल फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है। स्ट्रिप फुटिंग है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जनरल फार्मूला यूज़ कर लो, काम ख़त्म हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है आपका इसमें वाटर टेबल का। वाटर टेबल का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा, साथ में हम ये सम भी कर लेंगे। अ स्ट्रिप फुटिंग 2 मीटर वाइड, स्ट्रिप फुटिंग है तो आपका जनरल फार्मूला लगेगा, इसमें कोई भी शेप फैक्टर ये फैक्टर कुछ नहीं आएगा। कैरीज अ लोड इंटेंसिटी ऑफ 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर इन sand. The saturated unit weight of the soil is 19.5 kilonewton per m cube and the unit weight of the water table is 16.8 kilonewton per m cube. The shearing strength parameter RC is equal to 0, phi is equal to 35 degree. Determine the factor of safety with respect to shear failure for the following cases of the location of the water table. मतलब में अब क्या हो गया, वाटर टेबल के वजह से आपकी बेरिंग कैपेसिटी को भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिक चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि आपका पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल किधर है। वाटर टेबल इज़ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड। अभी यहाँ पर ये डायग्राम आप पहले समझ लो, ये आपका फुटिंग है, फुटिंग का जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो 1.2 मीटर पे, कितने पे, 1.2 मीटर पे। अभी आपका पानी का जो लोकेशन है पहले केस में कहाँ पर है, 4 मीटर पे, कहाँ पर है, 4 मीटर पे। तो अभी सेकेंड केस के लिए वाटर टेबल इज़ 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो 1.2 मीटर बिलो मतलब में आपके यहाँ पर आ जाता है नीचे, फुटिंग के नीचे। वाटर टेबल इज़ 2.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब में ये लोकेशन पे आ जाएगा कहीं पे। वाटर टेबल इज़ 0.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब में इसके यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। वाटर टेबल इज़ एट ग्राउंड लेवल इटसेल्फ, ये यहाँ पर टच हो गया। आपको क्या करना है, यूज टरज़ागी इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं, मतलब में सिंपल है, खाली आपको ये फार्मूला क्या है आपका टरज़ागी का, क्योंकि आपका स्ट्रिप फुटिंग है। टरज़ागी का फार्मूला आपका ये रहेगा, CNC प्लस इफेक्टिव प्रेशर सरचार्ज का NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा वाटर टेबल के वजह से हमारा बेरिंग कैपेसिटी थोड़ा रिड्यूस होता है। आप एक काम करो, क्ले खेलते थे ना पहले, तो क्ले के अंदर पानी मिला दो तो उसकी क्या हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। जितनी कम होगी, जितना पानी कम होगा उतना स्ट्रेंथ, उसका स्टिफनेस बढ़ता है। तो इसके लिए जितना वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल की वजह से उसकी बेरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट होता है। तो आप क्या करोगे, टेकिंग इनटू अकाउंट द वाटर रिडक्शन फैक्टर CNC प्लस ये जो है ना सेकेंड वाला टर्म और थर्ड वाला टर्म डेट आर एप्लीकेबल फॉर सॉइल, मतलब में सेकेंड वाला टर्म एप्लीकेबल है सरचार्ज सॉइल के लिए, और थर्ड वाला जो टर्म है डेट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सॉइल बिलो द फुटिंग के लिए। ठीक है ना, तो उसी के साथ एक रिडक्शन फैक्टर आएगा RW1 और एक आएगा RW2। ठीक है, फॉर द प्रेजेंट केस C इज इक्वल टू 0, तो पहला वाला टर्म अपने आप साइड में हो जाएगा, बचेगा खाली 2 टर्म। ठीक है, फाई हमारा क्या है, 35 डिग्री है। तो एज्यूमिंग द जनरल शेयर फेलियर दैट इज़ ग्रेटर देन 32 डिग्री, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू कंप्यूट NQ एंड N गामा, जो हमने ये फॉर्मूला दिया है ना। NQ क्या है, A स्क्वायर, A क्या है हमारा
एक्सपोनेंशियल द पावर 0.75 पाई माइनस 5 द हाफ 10 फाई। तो आप इसको कंप्यूट करो, ठीक है ना। एन क्यू एंड एन गामा यू नीड टू कंप्यूट फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। अब आपका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। खाली आपको क्या करना है, आपने जैसे रिडक्शन फैक्टर डाला आपका आंसर बनते जाएगा। अभी फर्स्ट केस में वाटर टेबल इज़ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब में 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यहाँ पर क्या होता है, हम बेस के नीचे जो पानी का लेवल है उसको हम इंडिकेट करते हैं ZW2 से। किससे इंडिकेट करते हैं, ZW2 से। जैसे अभी ये मेरा फुटिंग है, दिस इज माई फुटिंग। इफ द वाटर टेबल इज बिलो द फुटिंग, तो हम यहाँ से इसको इंडिकेट करेंगे ZW2 से। वाटर टेबल ऊपर है तो हम इसको इंडिकेट करेंगे ZW1 से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो अभी फ़िलहाल फर्स्ट केस में पानी फाउंडेशन के नीचे है। अब कितना नीचे है, तो 4 मीटर माइनस 1.2 दैट इज़ 2.8 मीटर नीचे, बराबर। तो व्हेन 2.8 मीटर नीचे है, अगर आपका ZW2 इज़ इक्वल टू B, इक्वल टू और ग्रेटर देन B, तो आपका ZW2 का जो टर्म है वो हो जाएगा 1। मतलब में आपका जो RW1 जो है ना वो हो जाएगा 1, ओके। सिंस ZW2 इज़ ग्रेटर देन B, मतलब में पानी अगर फुटिंग को, अगर पानी B लेवल के ऊपर है, अगर यहाँ से जो डेप्थ है, दिस इज़ द B इज़ द विड्थ ऑफ द फुटिंग, मतलब में अगर आप फुटिंग के नीचे B तक जाओगे, अगर इसके अंदर कहीं पे पानी है तो ये फुटिंग को बेरिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ेगा। एक बार आप B डेप्थ से नीचे चले जाता है पानी, तो फुटिंग के बेरिंग कैपेसिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका जो डिस्पर्शन है वही 45 डिग्री पे ना, तो उसके नीचे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो ये जो थर्ड वाला टर्म है, थर्ड वाला टर्म है वो फुटिंग के नीचे के लिए एप्लीकेबल है, और जो सेकंड वाला टर्म है वो फुटिंग के ऊपर का, दैट इज सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो सरचार्ज के ऊपर तो पानी है ही नहीं, तो RW1 ऊपर के लिए, तो फर्स्ट केस के लिए RW1 1 हो जाएगा, और RW2 सेकेंड फर्स्ट केस के लिए भी 1 हो जाएगा, क्योंकि पानी B लेवल के नीचे है, ओके। तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो दोनों फैक्टर आपके 1 हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। सेकेंड केस में वाटर टेबल इज़ 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड। क्या है, वाटर टेबल इज़ 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड, मतलब इस केस में क्या हो गया, आपका जो पानी का जो लेवल है वो फुटिंग के बेस को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहे हैं, फुटिंग के बेस को टच कर रहा है। तो RW1 और RW2 का एक फार्मूला है, RW1 इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट 1 प्लस ZW1 अपॉन D, RW2 इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट में 1 प्लस ZW2 अपॉन B। ये ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर B। ये D जो है ना डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ये एप्लीकेबल है सरचार्ज के लिए, ये एप्लीकेबल है फॉर द सॉइल बिलो द फुटिंग। अब करंट केस में हमारा ZW1 पानी है नहीं, तो ZW1 विल बी इक्वल टू D। ZW1 पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल बताता है, तो करंट केस में हमारा ZW1 विल बी इक्वल टू, पानी का है बेस ऑफ द फुटिंग पे, तो ZW1 क्या हो गया हमारा, इस केस के लिए 1 हो जाएगा, D हो जाएगा, और ZW2 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, पानी सीधा टच है,
तो ZW2 जाके सीधा 0 हो जाएगा। तो आपका ये फैक्टर 0.5 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। फॉर द सरचार्ज टर्म वी यूज़ बल्क डेंसिटी बिकॉज द सरचार्ज इज सिचुएटेड अबाव द वाटर टेबल। फॉर द वेज टर्म यू विल यूज़ गामा सैचुरेटेड। इसके नीचे वाले के आप क्या करोगे, गामा सैचुरेटेड यूज़ करोगे, सिंस द वेज सॉइल इज सिचुएटेड बिलो द वाटर टेबल। तो आपका ये वाला जो टर्म है वो गामा सेट हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका गामा रहेगा अबाव, क्योंकि ऊपर पानी नहीं है, और ये RW1 हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गामा सैचुरेटेड नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल गामा इफेक्टिव ये सबमर्ज वाटर प्रेशर लेना चाहिए, मगर हमने RW2 का जो एक फैक्टर उसके साथ डाला है ना, तो अपने आप इसको माइनस कर लेता है। ठीक है, तो थर्ड केस में क्या है, हमारा जो वाटर टेबल इज़ एट 2.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब मैं 2.5 मीटर मतलब में क्या हो गया, फुटिंग से थोड़ा नीचे है, फुटिंग से थोड़ा नीचे। कितना नीचे है, हमारा जो फुटिंग है उससे 1.3 मीटर नीचे। तो अब क्या हो जाएगा, ZW2 क्या हो जाएगा मेरा 1.3 मीटर हो जाएगा, विच इज़ लेस देन B। ZW2 क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या है अपना 2.5 है ना, 2.5 माइनस 1.2 विल गिव यू 1.3। तो वाटर टेबल बिलो द फुटिंग इज 1.3 मीटर। ओके, तो RW2 क्या हो जाएगा आपका 0.825 हो जाएगा। अब इस केस में आप क्या करोगे, यू विल थर्ड, आपका जो सॉइल है, अभी आपका फुटिंग है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो आपका जो पानी का जो लेवल है दैट इज 1.3 मीटर बिलो द फुटिंग। मतलब में सरचार्ज वाला जो टर्म है हमारा, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज बेरिंग कैपेसिटी इज QF इज इक्वल टू 49.68 जो हमने निकाला अभी, गामा को हाथ नहीं लगाने का, RW1 प्लस 42.3 गामा RW2। ठीक है, अभी फर्स्ट ये जो दिस इज एप्लीकेबल फॉर सरचार्ज फॉर द सॉइल अबाउ द फुटिंग, इसको फर्स्ट बोलते हैं। तो इसमें तो गामा क्या एप्लीकेबल होगा, गामा बल्क ही एप्लीकेबल होगा, और RW1 जो होगा वो 1 रहेगा, क्योंकि पानी है ही नहीं ना। फिर Z1 विल बी इक्वल टू ZW1, तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो RW1 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और गामा जो होगा मेरा नॉर्मल गामा होगा। पन हमारा ये वाला जो गामा है, व्हेन द वाटर टेबल वाज एट द बेस ऑफ द फुटिंग, हमने क्या लिया था, गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाय रिडक्शन फैक्टर किया था। मगर अब क्या है, पानी और ये हमारा क्या है, B है, B कहीं पे बीच में। तो आपको यहाँ पर ये केस के लिए यहाँ पर गामा होगा, और ये केस के लिए आपका गामा सैचुरेटेड होगा। इतने हाइट के लिए गामा रहेगा बल्क, और ये केस के लिए गामा सैचुरेटेड रहेगा। तो फिर आप क्या करोगे, आपका एक टर्म आता है ये वाला जो हो जाएगा, डेट विल बी गामा एवरेज। तो गामा एवरेज क्या होता है, जो आपका गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाई 1.3 प्लस गामा बल्क जो है, गामा बल्क मल्टीप्लाइड बाई 1, गामा बल्क इंटू 1.3, जैसे अपन ये एवरेज करते हैं ना, प्लस गामा सैचुरेटेड, ये हाइट क्या रहेगा जहाँ तक हमें कंसिडरेशन करना है, B माइनस 1.3। तो 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, क्योंकि B का जो डेप्थ, B क्या है हमारा 2 मीटर है। हमें कहाँ तक लेना है, खाली B तक लेना है, उसके नीचे के हमें पानी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ये जो जहाँ तक हमारा सॉइल जहाँ इफेक्ट होगा, डेट इज़ गामा सैचुरेटेड, वो कितना होगा 0.7। तो डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय गामा सैचुरेटेड
प्लस बल्क मल्टीप्लाइड बाई गामा, नॉर्मल तुम्हारा डेप्थ है वो जो ड्राई है, डिवाइडेड बाई 1.3 प्लस 0.7, दैट विल गिव यू गामा एवरेज। ठीक है, अब थर्ड केस के लिए आपका जो पानी है दैट इज़ 0.5 मीटर बिलो द ग्राउंड, तो RW1 क्या हो जाएगा आपका 0.708 हो जाएगा, ZW1 आपका 0.5 है पानी का लोकेशन, RW2 जो होगा आपका हो जाएगा 0.5। सिंस द वाटर टेबल इज़ अबाउ द फुटिंग आप गामा सैचुरेटेड यूज़ करोगे, क्योंकि आपका Z2 तो 0 हो गया ना, तो आपका RW2 क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है ना, ये केस में ZW2 क्या हो जाएगा आपका ZW2 व्हेन द वाटर टेबल इज एट दिस लेवल, तो आपका ZW2 0 हो जाएगा और ZW1 जो है वो आपका रहेगा 0.5। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या यूज़ करोगे, गामा सैचुरेटेड यूज़ करोगे और ऊपर के केस के लिए आप गामा एवरेज यूज़ करोगे। ठीक है ना, उसके बाद आप इस फॉर्मूले पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस में आपका क्या होता है, व्हेन द वाटर टेबल इज़ एट द ग्राउंड लेवल, तो आपका RW1 जो है वो 0.5 हो जाता है एंड RW2 आपका 0.5 है। सिंपल, तो दोनों के लिए आप गामा सैचुरेटेड यूज़ करो और ख़त्म कर दो आंसर। तो आप ये वाला यूज़ करोगे टर्म्स, दिस आर द मेथड फॉर यूजिंग कैलकुलेशन फॉर द स्ट्रिप फुटिंग एंड दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल दैट इज़ बिन कॉज्ड। ठीक है, बहुत ही ईजी सम है, पर थोड़ा सा आपको ये इम्पॉर्टेंट भी है, वरना आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इन दिस केस देयर इज़ नो शेप फैक्टर, क्योंकि आपने जो स्ट्रिप फुटिंग यूज़ किया हुआ है, नो इंक्लिनेशन फैक्टर, टरज़ागी में इंक्लिनेशन फैक्टर आता भी नहीं है। ये आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड दिस इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम इन शैलो फाउंडेशन। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो और मैसेज करो।